गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द हिस्ट्री। सबसे पहले आज का दिन 5 सितंबर क्या है? आज का दिन है टीचर्स डे, शिक्षक दिवस। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है कि नहीं? तो आज ही के दिन मैं अपने सारे टीचर्स को, जिन्होंने मुझे प्राइमरी लेवल से लेकर मेरे पीजी लेवल तक जिन्होंने मुझे एजुकेशन दिया, उन सबको मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। आप सभी ने मुझे अच्छे से गाइड किया, इसकी बदौलत मैं आज जहाँ पर भी हूँ सिर्फ आप लोगों के वजह से हूँ, इसीलिए थैंक यू वेरी मच। मैं हमेशा आप लोगों का मुझ पे ये एक एहसान रहेगा, इसको मैं शायद ही कभी उतार सकूँगा। ठीक है, तो आप हमेशा मेरे दिल में रहेंगे। जितने भी मेरे टीचर्स थे, मेरे प्राइमरी लेवल से मेरे पीजी लेवल तक, उन सबको फिर से थैंक यू और आप सबको हैप्पी टीचर्स डे। तो चलिए आज का लेसन, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट साइड, प्री हिस्ट्री, जो मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि जब हिस्ट्री का क्लासिफिकेशन किया था तो पहले मैंने प्री हिस्ट्री के बारे में बोला। ठीक है, तो उसी के एक साइड के बारे में आज हम पढ़ेंगे। चलिए मेरे साथ इतिहास के सफ़र में। सबसे पहले जो आज का जो टॉपिक है वो है पेलियोलिथिक एज या फिर पेलियोलिथिक पीरियड। ठीक है, पेलियोलिथिक पीरियड। पेलियोलिथिक पीरियड ये प्री हिस्ट्री का एक पार्ट है। जो प्री हिस्ट्री में हमें तीन ब्रांच मिले थे, पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक और नियोलिथिक। तो हम स्टार्ट करेंगे पेलियोलिथिक से। आज हम पेलियोलिथिक कवर करेंगे, बाकी के दो अलग वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो पेलियोलिथिक पीरियड ये कब से स्टार्ट हुआ था? इसका टाइमलाइन है 2 मिलियन या फिर 2 मिलियन ईयर्स एगो टू लेकर कब तक? 10,000 BCE तक। मिलियन ईयर एगो से लेकर 10,000 BCE तक। ठीक है, तो मेनली पेलियोलिथिक पीरियड हम इसमें कवर करते हैं। तो पेलियोलिथिक, पहले तो हम पेलियोलिथिक का मतलब समझेंगे। पेलियोलिथिक का मतलब क्या है? ठीक है, तो पहले आता है पेलियो। ठीक है, पेलियो का मतलब है ओल्ड या फिर प्राचीन। ठीक है, ओल्ड। और लिथिक का मतलब है स्टोन, मतलब ओल्ड स्टोन एज। तो पेलियोलिथिक पीरियड को क्या कहा जाता है? ओल्ड स्टोन एज कहा जाता है, जो 2 मिलियन ईयर्स एगो से लेकर 10,000 BCE तक इस पीरियड कवर करता है। ठीक है, तो रॉबर्ट ब्रूस नाम के एक ब्रिटिश जियोलॉजिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट भी है। उन्होंने 1863 में क्या किया था? इंडिया में फर्स्ट टाइम एक स्टोन टूल्स, पेलियोलिथिक पीरियड का स्टूल मतलब वेपन जैसा, जिससे शिकार किया जाता है या फिर कुछ खाया पिया जाता है, जो भी हो, स्टूल एक डिस्कवर किया था 1863 में। किसने? रॉबर्ट ब्रूस ने। ठीक है, क्या डिस्कवर किया था? स्टोन स्टूल, पेलियोलिथिक पीरियड का। ठीक है, और वो हैंड एक्स था। ठीक है, जिसको हम फावड़ा कहते हैं। ठीक है, हाथ से पकड़ने वाला। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे कि पेलियोलिथिक पीरियड को मेनली 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। पहला वाला हिस्सा है लोअर पेलियोलिथिक, सेकेंड वाला है मिडिल पेलियोलिथिक, उसके बाद थर्ड में आता है अपर पेलियोलिथिक।
अपर पैलियोलिथिक। ठीक है, तो इन तीनों का टाइमलाइन भी अलग अलग है। इसका लोअर पैलियोलिथिक का टाइमलाइन है सबसे पहले लोअर पैलियोलिथिक, इसका टाइमलाइन है 2 मिलियन ईयर एगो से लेकर 1 लाख बीसी तक। उसके बाद मिडिल पैलियोलिथिक का टाइमलाइन है 1 लाख बीसी से लेकर 40,000 बीसी तक, और अपर पैलियोलिथिक का टाइम है 40,000 बीसी से लेकर 10,000 बीसी तक। ठीक है, तो इनका टाइम पीरियड और ये पैलियोलिथिक पीरियड के 3 डिवीजन है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही लंबा प्रोसेस था। देखिए 2 मिलियन ईयर्स एगो से लेकर 10,000 बीसी तक, लेकिन इतना लंबा समय था, तो इसमें डेवलपमेंट भी फेज बाय फेज हुए थे। ठीक है, अलग अलग टाइम पे अलग अलग डेवलपमेंट हुए थे, इसीलिए इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला लोअर पैलियोलिथिक। ठीक है, लोअर पैलियोलिथिक जो है ये टाइम आइस एज का टाइम था। ठीक है, फर्स्ट इनिशियल पीरियड में क्या था, ये आइस एज का टाइम था। इसमें आइस एज था, मतलब पूरा ग्लेशियर पूरा बर्फ से भर गया था। ठीक है, जब बर्फ से भर गया था तो क्लाइमेट पूरा चेंज हो गया था बहुत सालों तक। ठीक है, इससे क्या हो गए थे, नए नए पुराने जो स्पीसीज थे वो कुछ खत्म हो गए थे, और जब बर्फ हट गया, जब फिर से वहां पे जीवन या फिर जीव उसमें से स्टार्ट हुआ, तो वहां से अलग अलग स्पीसीज वहां पे मिलने लगे। जो हमने पहले इसके लास्ट वीडियो में जब हमने डिस्कस किया था होमो इरेक्टस, ठीक है, जो होमो का एक भाग था, तो होमो इरेक्टस इसी पीरियड में लोअर पैलियोलिथिक साइट में डेवलप हुआ था, होमो इरेक्टस। ठीक है, इस लोअर पैलियोलिथिक साइट को और एक नाम से भी जाना जाता है, सोहम कल्चर। ठीक है, और एक नाम से जाना जाता है जिसको कहते हैं सोहम कल्चर। सोहम कल्चर इसलिए क्योंकि मतलब वो सोहम कल्चर रिप्रेजेंट करता था लोअर पैलियोलिथिक साइट को, क्योंकि सोहम जो एक रिवर वैली था जो अभी पाकिस्तान में है। ठीक है, तो वो इसलिए इसका नाम, और एक नाम सोहम कल्चर, सोहम कल्चर या फिर सोहम एज वैसे नहीं कहते, लेकिन इस टाइम को लोअर पैलियोलिथिक एज को रिप्रेजेंट करता है सोहम कल्चर। ठीक है, तो इसमें मेन क्या था, लोग जस्ट लाइवलीहुड स्टार्ट हुआ था। होमो इरेक्टस था, जस्ट वो क्या था इसका, वो अपराइट होता। ठीक है, अच्छे से खड़ा हो सकता था, थोड़ा चल सकता था, इसलिए थोड़े टूल्स, स्टोन टूल्स या भी कुछ भी वो यूज करने लगे। ठीक है, लेकिन उतना सिग्निफिकेंस नहीं था, जैसे तैसे वो लोग यूज करते थे स्टोन टूल्स। ठीक है, और क्या था, लोगों को पता नहीं था कि कैसे फूड ग्रो करना है, पीपल डोंट नो हाउ टू ग्रो फूड। ठीक है, और जो मांस था, कच्चा मांस खाते थे, रॉ। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे फायर तब तक आया नहीं था। 2 मिलियन से लेकर इस टाइम पे लोअर पैलियोलिथिक और मिडिल पैलियोलिथिक, इसके बीच में फायर इन्वेंट हुआ है 1 लाख के थोड़े बाद, मतलब हम मिडिल पैलियोलिथिक एज में पकड़ सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइम तक, इस फेज तक क्या था, फायर का इन्वेंट नहीं हुआ था, तो वो लोग कच्चा रॉ मटेरियल खाते थे, और उन लोगों का कुछ जो वेपन वो लोग टूल्स बनाते थे वो इरेगुलर शेप के थे, कुछ अच्छे शेप के नहीं थे, मतलब जस्ट वो लोग काम जैसे तैसे बोलते ना, काम चलाओ ऐसा, क्योंकि उन लोगों का माइंड भी डेवलप नहीं हुआ था, बिकॉज दे आर नॉट होमो सेपियंस, दे आर होमो इरेक्टस, और होमो सेपियंस वाइज मैन था, है कि नहीं, होमो इरेक्टस नहीं, वो जस्ट खड़ा हो सकता था और चल सकता था, उसमें इतना उसका दिमाग का विकास नहीं हुआ था। ठीक है, तो इसमें जो यूज हुए थे वो थे हैंड एक्स, चॉपर, ये सब चीजें यूज हुए थे। ठीक है, हैंड एक्स बनाते थे, चॉपर चॉप करने के लिए, कुछ भी चीज काटने के लिए ऐसे भी, या फिर वो लोग शिकार करते थे। ठीक है, उतना वो लोग एक्सपर्ट नहीं थे, जस्ट स्टार्ट किया था ये लोअर पैलियोलिथिक एज में। जस्ट वो जैसे कि एक बच्चा पैदा होने के बाद जस्ट क्या करता है, कुछ दिन बाद जस्ट वो स्माइल करता है, उसी तरह से जस्ट इन लोगों ने मतलब दुनिया देखना शुरू ही किया था। ठीक है, तो वो धीरे धीरे आगे कहाँ तक आ गए, मिडिल पैलियोलिथिक तक आ गए। ठीक है, और मिडिल पैलियोलिथिक तक आते आते क्या हो गया, 1 लाख बीसी से 40,000 बीसी तक। ठीक है, मतलब इतना टाइम तक लगा इन लोगों को मिडिल पैलियोलिथिक एज में आते आते। तब तक ये क्या हुआ, स्पीसीज होमो इरेक्टस भी मतलब क्या हो चुका था, ये होमो इरेक्टस गायब हो चुका था। ठीक है, इसका इवोल्यूशन होके, या फिर ऐसे स्पीसीज का इवोल्यूशन होके दूसरे स्पीसीज, इसमें होमो निएंडरथाल्स बोल के एक नया सा जीव पाया गया जो मिडिल पैलियोलिथिक एज से बिलोंग करता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मिडिल पैलियोलिथिक एज में एड हुआ वो था इन लोगों का टेक्निक, टूल्स मेकिंग टेक्निक। एक नया टेक्निक इनोवेट किया था, जिसको क्या कहा जाता है, जिसको कहा गया है
लेवलॉइस टेक्निक, ठीक है। तो क्या कहा गया है, लेवलॉइस टेक्निक। लेवलॉइस टेक्निक क्या है, एक एडवांस टेक्निक ऑफ मेकिंग फ्लैग टूल्स या फिर द लेवलॉइस टेक्निक, ये क्या है, द वे ऑफ मेकिंग एडवांस फ्लैग टूल्स। फ्लैग मतलब क्या है, फ्लैग मतलब पतला, ठीक है नहीं, मतलब इस लेवलॉइस टेक्निक से, ये पेरिस का एक जगह से लिया गया है इस लेवलॉइस नाम को, ठीक है। तो एक लेवलॉइस टेक्निक एक क्या है, एडवांस टूल्स मेकिंग टेक्निक है, जिससे फ्लेक्स मतलब क्या है, जैसे कि हम कॉर्नफ्लेक्स खाते हैं, ठीक है, मतलब पतला वाला, इसको फ्लेक्स मतलब क्या, बहुत पतला, जो पतला टूल्स मेकिंग यहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ से, मिडिल पैलियोलिथिक एज से। लोअर पैलियोलिथिक एज में क्या पाया था, टूल्स मेकिंग जो था वो क्या था, इरेगुलर शेप, मतलब कुछ शेप अच्छे नहीं थे, लेकिन मिडिल पैलियोलिथिक एज से शेप भी अच्छे होने लगे थे, जो टूल मेकिंग प्रोसेस है वो डेवलप होने लगा, क्योंकि इवोल्यूशन हो रहा था, और इवोल्यूशन के दौरान क्या हो रहा था, चेंजेस आ रहे थे, ठीक है नहीं, होमो इरेक्टस जा चुका था, अब होमो सेपियंस की तरफ लोग, थोड़ा बुद्धि वाले लोग आने वाले थे, ठीक है। तो क्या हुआ था, इन लोगों का जो टेक्निक था वो टेक्निक में भी चेंज होने लगा, जो भी उस टाइम पे थे, ठीक है। और इस टाइम पे फायर का भी इनोवेट हो चुका था, ठीक है, फायर का इस टाइम पे क्या था, फायर का आग, जो सबसे इंपॉर्टेंट था। तो क्या हुआ, जो रॉ मीट ये खाते थे, ठीक है, जो मांस ये खाते थे, वो पका के खाना, ये सब करना, उन लोगों को धीरे धीरे आइडिया आना स्टार्ट होने लगा, ओके। तो क्या हुआ, जो टूल्स थे वो टूल्स वेर केयरफुली प्रिपेयर्ड, मतलब जो टूल्स थे वो टूल्स वेर केयरफुली प्रिपेयर्ड, जो टूल्स थे वो बहुत ही अच्छे से सोचकर बनाना, सोचकर उतना नहीं, मतलब अच्छे से देखकर बनाना स्टार्ट किया, ठीक है। और सबसे सिग्निफिकेंस क्या था, ये लोग केव में, ठीक है, जो गुफा कहते हैं जिसको, वो केव में रहना स्टार्ट किया इन्होंने, ठीक है। केव में रहना स्टार्ट किया मतलब क्या होता था, एक केव में रहते थे तो उस केव में बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते, तो एक यूनिफिकेशन भी स्टार्ट हुआ इस टाइम से, ठीक है, कि पहले क्या अकेले चलते थे ये लोग, ठीक है। तो जब केव में रहना स्टार्ट हुआ तो एक केव में तो सिर्फ एक नहीं रहेगा, केव में अलग अलग भी आएंगे, तो वहां से इन लोगों का यूनिफिकेशन भी स्टार्ट हो गया, मतलब यूनाइट होकर ये लोग चलने लगे, ठीक है। फिर भी ये, लेकिन वाइल्ड एनिमल से, जो भी जंगली जंतु होते थे उससे बहुत ज्यादा डरते थे, ठीक है। केव में रहते थे या फिर पेड़ की झाड़ियों में रहना शुरू किया, ठीक है, इसलिए, या फिर पेड़ के ऊपर बनाकर रहना, इस तरह से शुरू किया, ठीक है। और इन लोग इम्पोर्टेंट और एक टूल्स किया था ब्लेड, ठीक है, जो ब्लेड मतलब दोनों तरफ से काटने वाला ऐसा वेपन भी इन लोगों ने इस साइड से बनाना शुरू कर दिया, ठीक है। तो मिडिल पैलियोलिथिक का यही तक था सिग्निफिकेंस, इसका मेनली पार्ट था जो लेवलॉइस टेक्निक था, मतलब एडवांस टूल मेकिंग टेक्निक, वो इन्होंने अडॉप्ट करना शुरू किया, और वो लोग केव में रहना स्टार्ट किया, उसके बाद फायर का इनोवेट भी यहाँ से ही हुआ, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है अपर पैलियोलिथिक एज, ठीक है। अपर पैलियोलिथिक एज इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज्यादातर डेवलपमेंट इसी टाइम पे हुए, ठीक है, बिकॉज अपर पैलियोलिथिक एज पे होमोसेपियंस इसी टाइम से अपीयर हुआ था, ठीक है। होमोसेपियंस मतलब जो वाइज मैन, जो इंटेलिजेंट, जो कि जैसे कि हम इंटेलिजेंट, जो भी हो, होमोसेपियंस जो कि वाइज मैन था, मतलब जिससे कि मानव विकसित हुआ, ठीक है, जैसे कि हमारा पूर्वज होमोसेपियंस जिससे कि हम बने, ठीक है, वो यहाँ से अपीयर होना स्टार्ट किए, कहाँ से, अपर पैलियोलिथिक एज, जो 40,000 से लेकर 10,000 BC तक था, ठीक है। इसका मतलब अब इंसान सोच सकते थे, ठीक है, मतलब और डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो चुका है, ओके। तो क्या डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो गया, ह्यूमन लिव एज हंटर एंड गैदरर्स, मतलब हंटर शिकार करने लगे, और गैदरर्स मतलब देखने लगे और गैदर कलेक्ट करने लगी चीजें, ठीक है, कोई भी चीज काम में आता है कि नहीं, खाने का चीज हो गया वो कलेक्ट करने लगे, उसके बाद शिकार करने लगे, जो भी टूल मेकिंग प्रोसेस था, है कि नहीं, इतने दिन से वो टूल बना रहे थे, टूल था, तो टूल और डेवलप हो गया, और वो लोग क्या करने लगे, अच्छे से उसको यूज करने लगे, किसमें, शिकार में। और क्या हुआ देखते हैं, कुछ एनिमल्स भी यहाँ पे, कुछ एनिमल्स का भी अपीयरेंस देखने को मिला, जैसे कि टाइगर, उसके बाद एलिफेंट्स, राइनोसोरस, ठीक है, उन सब एनिमल्स का अपीयरेंस
अपर पैलियोलिथिक एज से देखने को मिला। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, जो केव पेंटिंग, ठीक है, जो केव पेंटिंग, वो फर्स्ट केव पेंटिंग इसी टाइम पे मिला है। कहां पे मिला? भीमबेटका। भीमबेटका में जो रॉक पेंटिंग है, वो रॉक पेंटिंग कहाँ का है? भीमबेटका का, जो मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो रॉक पेंटिंग भी हमको देखने को मिला कहाँ का? भीमबेटका का। और कौन सा पीरियड में? अपर पैलियोलिथिक पीरियड में। मतलब वहां से रॉक पेंटिंग, उसके बाद फिर केव पेंटिंग, ठीक है। तो पेंटिंग देखने को मिला, उसका मतलब क्या है कि उसका मतलब है पेंटिंग में क्या चाहिए? कलर। तो कलर का भी एफियरेंस देखने को मिला, ठीक है। कौन से? दो कलर बेसिकली वहां पे देखने के लिए मिले, रेड और ग्रीन। ठीक है। तो ये थे इंपॉर्टेंट कुछ फीचर्स इन पीरियड्स के और इन सब डिविजन्स के उसमें, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले पैलियोलिथिक पीरियड, जो 2 मिलियन बीसी से लेकर 10,000 बीसी तक जिसका एपियरेंस था, ठीक है। जो पैलियोलिथिक का मीनिंग है, पैलियो का मीनिंग है ओल्ड और लिथिक का मीनिंग है स्टोन, मतलब ओल्ड स्टोन एज। जो स्टोन एज है, इसको स्टोन एज भी कहा जाता है, ओल्ड स्टोन एज। ओल्ड स्टोन एज, ठीक है। तो उस पैलियोलिथिक ओल्ड स्टोन एज के अंडर में 3 कैटेगरीज है, लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक और अपर पैलियोलिथिक। लोअर पैलियोलिथिक जो आइज है, जिसमें होमो इरेक्टस था, जिसमें लोगों ने जस्ट लाइवलीहुड स्टार्ट किया था, ठीक है, और टूल मेकिंग प्रोसेस स्टार्ट हुआ था। उसके बाद आते आते मिडिल पैलियोलिथिक में आ गए, जहाँ पे टूल मेकिंग प्रोसेस और अच्छा हो गया, ठीक है। जो लेवल वाइज टेक्निक से और अच्छा हो गया, फ्लेक्स होने लगे, मतलब पतले होने लगे, अच्छे से यूज करने लगे, ठीक है। हैंड एक्स ये सब आने लगे, फायर का इनोवेशन हुआ, ठीक है। उसके बाद वहां तक आते आते अपर पैलियोलिथिक आ गया, जिसमें होमो सेपियंस का अपीयरेंस था और जिसमें रॉक पेंटिंग्स था, ठीक है। उसके बाद कलर का भी यहाँ पे दिखा गया, कलर भी है, जो अपीयरेंस है रेड और ग्रीन कलर का, वो भी है, ठीक है। तो एज ए होल यही तक है, इतना ही है पैलियोलिथिक पीरियड के बारे में, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा, ठीक है, कुछ इंफॉर्मेटिव लगेगा, ठीक है। कुछ भी डाउट्स, कुछ भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।